गुड मॉर्निंग। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे सिलवासा। ये जो है विजिट होने वाली है इटालियन मार्बल की फैक्ट्री में। तो अपने साथ रहेगी अपनी ये ब्लैक पैंथर, ये राइड रहेगी और राइड के साथ साथ एक्चुअल इटालियन मार्बल कैसे कट होते हैं वो आपको देखने मिलेगा। तो व्यूअर्स अब हम लोग चले हैं सिलवासा की तरफ मुंबई से। ये एक्चुअली विज़िट एक इटालियन मार्बल की फैक्ट्री के में होने वाली है, जहाँ पर इटालियन मार्बल कैसे कट होते हैं, किस तरह के स्लैब होते हैं, इस बारे में मैं बताऊँगा। बट उससे पहले जब मुझे ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये डिज़ाइन ऑफ इंडिया क्यों और कैसे चालू हुआ। लॉकडाउन में वैसे इंटीरियर्स काम पूरी तरह से बंद हो चुके थे, तो घर बैठे बैठे क्या करना है ये सोचकर हमने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करने की सोची। बट इंटीरियर ये जो है वो मेरा एक पैशन है, उसके साथ साथ राइड करना ये भी मेरा एक पैशन है। और जब इन दोनों पैशन की तरफ मैंने सोचा तो एक बात मुझे एक बात की याद आई, मतलब ये दोनों मेरे पैशन हैं और मैं इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जीना चाहता हूँ। लाइक इन दोनों पैशन को मैं अच्छी तरह से फॉलो करना चाहता हूँ। और लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी सोचने के बाद एक चीज़ ध्यान में आई कि इंटीरियर या जो आर्किटेक्चर है ये एक कल्चर है। ये कल्चर चेंज होता है स्टेट की स्टेट। जैसे हम लोग का जो इंडिया है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप पूरी इंडिया में घूमो तो आपको पता चलेगा हर एक कल्चर के हिसाब से इंटीरियर का स्टाइल चेंज होता है, थीम चेंज होती है। जैसे आप हमारे कोंकण रीजन में जाओ तो वहाँ पर एक स्टोन पाया जाता है, जाम्बा या चीरा कहते हैं उसे, उस स्टोन के घर पाए जाते हैं। आप कोल्हापुर या इस जो घाट रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पर आप जाओ तो आपको देखने मिलेगा कि वहाँ पर वाड़ा संस्कृति है, बड़े बड़े वाड़ा जैसे घर होते हैं। मे भी आपने मूवीज़ में देखा होगा शालीमार वाड़ा, जो पेशवेकालीन वाड़े थे, उस तरह का वाड़ा संस्कृति आज भी है। आज भी कई सारे ऐसे पुराने वाड़े हैं, उन्हें जतन करके रखा हुआ है। तो आप लेह लद्दाख या नॉर्थ रीजन में जाओ तो कुछ अलग टाइप के घर देखने मिलते हैं। इनफैक्ट लेह में तो जो घरों की स्टाइल है, एक्चुअली मैंने अभी तक लेह विज़िट नहीं किया है लेह लद्दाख, बट वहाँ पर जो भी फुटेज देखे या जो भी फोटोग्राफ देखे उनसे पता चला कि उनके डाइनिंग टेबल भी बहुत लोग थे, उनके पास डेकोरेशन अलग ही तरह का होता है। सो ये कल्चर के हिसाब से इंटीरियर स्टाइल या आर्किटेक्चर स्टाइल चेंज होता है। और यही इंडिया की खूबसूरती है, यही इंडिया की खूबी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी इंडिया को राइड करके ये जो कल्चर है वो लोगों के सामने लाया जाए। और उसी के बाद डिज़ाइन ऑफ इंडिया इस चैनल की शुरुआत हुई। तो इनिशियली हमने सोचा हम इंटीरियर रिलेटेड टिप्स दें, इंटीरियर रिलेटेड ये जो नाम है डिज़ाइन ऑफ इंडिया उसको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। ऑफकोर्स इसमें हमने शुरुआत में इंटीरियर रिलेटेड टिप्स दिए हैं और जिनसे लोगों को अपने घर से कुछ काम कर सकते हैं कि उनको इससे मदद मिले।
थे, बट ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया सीरीज ये जल्द ही शुरू होने वाली है। जो स्टार्ट होगी मुंबई से। मुंबई में भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है मुंबई में। तो यहाँ से शुरुआत हो तो पूरे इंडिया तक पहुँचना है। एक्चुअली मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को फॉलो मैं करता हूँ, जैसे बीजी द वंडर है, निशा राइडर गर्ल निशा का है, रूम बाइक्स के सचिन और किरण है। तो वो जब मैंने देखा मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इन राइडर्स को फॉलो करना। और जो फुटेज और जो कंटेंट ये दिखाते हैं ये बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इनको फॉलो करता हूँ, आप भी इनको फॉलो कर सकते हैं। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं जिनको फॉलो करता हूँ उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए भाई। जो आज की जो जर्नी है वो सिलवासा तक की होगी। मेरे आई डोंट नो कि ये कैमरे की वॉइस क्वालिटी कितनी अच्छी है, बट आई होप कि अच्छी होगी। जो मैंने कहा वो आप तक अच्छी तरह से पहुंचा होगा। तो चलते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। मुंबई से बाहर आके एक अच्छा सा फील होने लगता है। बड़े बड़े पहाड़, ग्रीनरी जो मुंबई के बिल्डिंग्स को रिप्लेस करती है और यहाँ मन शांत हो जाता है। इट्स काइंड ऑफ मेडिटेशन। और जिन्हें राइड करना पसंद है या लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है उनको तो मुंबई से बाहर आते ही राइड करने का मज़ा ही आएगा। साथ में ये बड़े बड़े ट्रक। पर गाइस देखो क्या नज़ारे है यार, मज़ा आ गया। बड़े बड़े छोटे छोटे हिल्स है। लोग ऑलमोस्ट गुजरात टच करने वाले हैं, गुजरात बॉर्डर पार करेंगे। शायद तेज हवा की वजह से मेरी आवाज़ क्लियर ना आए। सोमटा वहाँ रही है। बहुत ही ज़्यादा हवा का आवाज़ है। शायद मेरी आवाज़ क्लियर ना आए। ऑलरेडी एक्चुअली इस कैमरे को ऑडियो आउटपुट नहीं है, इसकी वजह से शायद ऑडियो परफॉर्मेंस थोड़ा लो है इसका, बट विजुअल्स काफ़ी अच्छे आते हैं। मैंने इसे जब से लिया तब से मैंने जब से इसे ट्राई किया है, इसके विजुअल्स बहुत ही प्यारे हैं। बट मैं थोड़ा बताऊँ कि ऑडियो इतना क्लियर ना है। ऑलरेडी हम लोग हाईवे पे है और भीड़ होने की वजह से मेरी आवाज़ मुझे खुद पर सुनाई नहीं देती, तो शायद आप तक भी नहीं पहुंच पाए। बहुत ही प्यारा नज़ारा, बहुत ही सोलो राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। इस तरह के ड्राइवर होते हैं जो देखते नहीं हैं, सीधी गाड़ी घुसा देते हैं और उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके गॉट इट मिल गया वर्ल्ड मार्बल।
दिनेश भाई, दिनेश भाई, फैक्ट्री जहाँ पर हमको, हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं अदमपोल इस ग्रेनाइट कंपनी में, जहाँ पर ग्रेनाइट के स्लैब कट किए जाते हैं। हमने कुछ स्लैब सिलेक्ट किए हुए हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कैसे ग्रेनाइट कटिंग होती है। और जो गैंगसॉ जो होती है सॉ, उस पर ग्रेनाइट के स्लैब कैसे कट होते हैं वो अब हम आपको दिखाएंगे। हाँ चलो, ये दिनेश जी है, ये अभी आपको दिखाएंगे कहाँ से कैसे स्लैब कटिंग होगा। कौन सा ब्लॉक लेंगे यहाँ से? इधर से ब्लॉक लेंगे। अच्छा, ये जेंट्री से अपना ट्रॉली पे लोड करते हैं। ओके, और इसके बाद मशीन में जाता है। अब ये ब्लॉक कटिंग के लिए रेडी है। ओके। ओके, एक साथ इतने पीस कट हो जाएंगे। हाँ, वो पूरा ब्लॉक एडजस्टमेंट होता है ट्रॉली के अंदर। और ये ऐसा ऐसा प्रेशर करेगा, ट्रॉली धीरे 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 ऊपर उठने ऊपर से। उठता है। ओके, ये सॉ एक ही जगह पे घूमता रहेगा, जो प्रेशर है वो एक्चुअली नीचे से बिल्ड होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे एक्चुअली इटालियन मार्बल का जो ब्लॉक है इसको कट किया जाता है। ये वर्ड इसको गैंग बोलते हैं, अदरवाइज दूसरा वर्टिकल आता है, वो कटर होता है। वो कटर होता है। ऊपर उठा ट्रॉली। धीरे धीरे ऊपर कर। एक ट्रॉली धीरे धीरे ऊपर उठेगी और जो इटालियन मार्बल का ये स्लैब है वो कट हो जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है। कितना टाइम लगता है एक स्लैब कट होने के लिए? ऑलमोस्ट 15 घंटा है। कितना? 15 आवर्स। अच्छा, एक स्लैब कट करने के लिए? हाँ, वो पूरा कट जाएगा। थोड़ा ऊपर वो आवाज़ आएगा तो मुझे पता लगेगा। पूरा अच्छा, एक स्लैब कट करने के लिए 15 आवर्स लगते हैं? एक स्लैब नहीं, वो पूरा स्लैब कट जाएगा। ये पूरा स्लैब कट जाएगा? पूरा ब्लॉक कवर हो जाएगा। ओके ओके, मतलब जितने भी पीस निकलेंगे उसमें से कितने कितने पीस निकलते हैं? एक ब्लॉक में ऑलमोस्ट मानिए 33 डिपेंड करता है ब्लॉक के ऊपर। और अपने कितने हैं जैसे और इधर? 4। हल्की सी आवाज़ आ गई रोक दो बोलिए। हल्का और ये ट्रॉली हल्की सी ऊपर उठेगी और
ट्रॉली का ऊपर उठने के लिए भी कुछ ये होगा ना, टाइम लिफ्ट सिस्टम रहता है। नहीं, बट टाइम रहेगा ना कितने की वो ऑटोमेटिकली उसमें वो प्रेशर फिक्स करते हैं हम लोग। ओके। वो 1 इंच का रहेगा, वो पर आवर की 2 इंच रहेगा, वो सब वो स्टोन का क्वालिटी देखते हुए वो प्रेशर सेट करना पड़ेगा, ताकि कटिंग में कोई वेरिएशन वगैरह नहीं हो। तो 15 घंटा एक ही स्लैब चलेगा, हाँ, एक ब्लॉक चलेगा। बट कुछ बीच में लाइट्स वगैरह की गई तो भी कोई लाइट का यहाँ प्रॉब्लम है। बट कभी कुछ ऐसा हुआ तो डीजी है ये गोल्ड्री ब्रेन है, इससे ब्लॉक का लिफ्टिंग वगैरह सब इससे करते हैं हम लोग। अच्छा, लिफ्टिंग इस ये क्रेन और से। फिर वो मोनो ब्लॉक है, उससे शेप देना हो, टेढ़ा मेढ़ा ब्लॉक हो। कौन सा वो जो येलो हाँ, वो क्रेन? लास्ट वाला येलो अच्छा, उसको स्क्वायर करने के लिए। आफ्टर कटिंग ऐसा मशीन से बाहर निकाल देते हैं। ओके। आफ्टर कटिंग इस तरह से ब्लॉक निकलता है। और ये ट्रॉली पे लिफ्ट होके ट्रॉली पे ब्लॉक जो लोड करते हैं वहाँ पे वो ट्रॉली के थ्रू इधर ट्रांसफर करके लेते हैं। ट्रॉली से ट्रांसफ़र करके यहाँ लेके आते हैं और यहाँ तो पे हम फिर ट्रांसफर ट्रॉली बोलते हैं। ओके। कटिंग के बाद इसको उधर डाले या उधर शिफ्ट किया ऐसा, और ब्लॉक भी आता है तो वहाँ से लोड करके फिर ट्रॉली पे शिफ्ट किया, फिर ट्रांसफर ट्रॉली को वहाँ लेके गए, लाइन में लिया, फिर इधर लेके फिर इधर लेके वो सिस्टम से। बहुत ही बड़ा सेटअप लगाया हुआ है में। और ये हर एक क्रेन इसको लिफ्ट करके नॉर्मल शिफ्टिंग के लिए यार्ड के अंदर ओके, ये छोटा क्रेन होता छोटा है, क्रेन। और फिलिंग प्लांट उधर है। वैसे हम लोग चिलिंग प्लांट देखेंगे अभी। ये वाटर रिसाइकल टैंक उधर है, वही वो वाटर कौन बार यूज। अच्छा, बोरिंग वाटर को रिसाइकल कर। ओके। 10 लाख लीटर का कैपेसिटी है इसका। ओके। उसमें रिसाइकल होता रहता है। जो मार्बल का पाउडर है हाँ। वो हम केमिकल डालते हैं, वो पानी के नीचे आ जाता है, तो फिर हम वेस्टेज के रूप में निकाल देते हैं। बट मार्बल के पाउडर का कुछ यूज़ होता है कि? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है सर। बट इधर आप रखते हो कि? नहीं, हम सेल आउट कर देते हैं। सेल आउट करते हो। अच्छा, वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को डायरेक्टली सेल। कॉस्मेटिक वाले और जो चूना और ये सब काम में लेते हैं वो सब मिक्स करते हैं। ओके। जब स्लैब देख पा रहे हो, बहुत ही वहाँ से रॉ मटेरियल हम लोग लेते हैं ओके। और फिर पहले स्ट्रे में जाता है, केमिकल कोटिंग करते हैं, और उसके बाद फिर ओवन में जाता है वो ड्राई होने के लिए। ओके। ये 2 ओवन में? 2 ओवन में। फिर वहाँ से जो निकलेगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रहा तो वापस इधर आएगा वो लाइन से। तो फिनिश मटेरियल यहाँ पर आकर केमिकल कोट होके इस ओवन में चला जाता है। और ड्राई होने के बाद इसमें वापस वैक्यूम करते हैं, ओके। ताकि कहीं भी कोई फिनोल वगैरह कुछ भी रह जाए तो वापस ट्रीटमेंट। तो कम्प्लीटली मशीन के ऊपर ही सब प्रोसेस होता है, मैन्युअली? मैनुअल कुछ भी नहीं। बहुत ये मैंने मैन्युअली पॉलिश करते हुए देखा था, बट मैन्युअली में इतना प्रिसीशन नहीं आता है, इतना पॉलिश में उतना फर्क नहीं गिरता है ना। मेन जो ये उसका प्रोक्योरमेंट है वो डिपेंड करता है सबसे बड़ा। ओके। ये इन दोनों का कैपेसिटी भी अलग अलग होता है हाँ, शायद? ये दोनों का अलग है। पर डे हम लोग ऑलमोस्ट ये मशीन में मानिए 10,000 स्क्वायर फीट जितना फिलिंग कर लेते हैं। क्या बात? 24 आवर्स।
और यहाँ मतलब ये प्रोसेस होने के बाद फिनिश हो गया वो process? फिनिश हो गया, केमिकल कोट कर दिया। अगर पॉलिश का ऑर्डर है तो फिर हम पॉलिश करते हैं। तो पॉलिश के लिए दूसरा मशीन है? और वो अलग इसमें है, अभी लॉक है सर, आज छुट्टी ओके, है उसके ओके। कारण। तो फ्रेंड्स हम लोग आए अर्दन पर्ल कंपनी में। तो हम लोग ने हमने हमारे लिए कुछ ग्रेनाइट इटालियन मार्बल सिलेक्ट भी किया है। और अगर आपको इटालियन अच्छे दाम में और अच्छा इटालियन की ज़रूरत है तो आप अर्दन पर्ल में ज़रूर आइए। इस मैं दिनेश जी को फ्रेम में लेता हूँ। सर बताइए मुझे कि कहाँ पर है ये लोकेशन? और ये उमरगांव वापी से पहले डेस्टिनेशन है। अगर आप बॉम्बे से आते हैं तो उसके उमरगांव में वंकास तालुका आता है, वहाँ पर ये फैक्ट्री हमारा सिचुएटेड है। मैं लोकेशन भी इनसे लेके एड्रेस डाल दूँगा वीडियो के अंदर, एज वेल एज कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर भी डाल दूँगा। आप ज़रूर यहाँ आइए। बहुत अच्छी तरह की बहुत टाइप के इटालियन आपको यहाँ देखने मिलेंगे और वाजिब दाम पे। और कोई अगर हमारा नाम लेके आता है तो उसको आप थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। ठीक है। सो जो हमारे से ज़्यादा सर सर्विस, क्वालिटी यस सर्विस यस डेफिनेटली। और मैं रिकमेंड करता हूँ एक्चुअली, मेरे एक फ्रेंड है जो जिनके यहाँ से मेरा काफ़ी सारा मटेरियल प्रोक्योर होता है टाइल्स का, उन्होंने मुझे यहाँ पर रिकमेंड किया था और सचमुच बहुत ही अच्छा मटेरियल है। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डेफिनेटली यहाँ विज़िट कीजिए। अगर आपको कोई कहता है सिल्वर सजाना है तो ये इनका खुद का फैक्ट्री है अर्दन पर्ल का, जहाँ पर अभी जो प्रोसेस है आपने देखा। और यहाँ दिनेश भाई रहते हैं या फिर और कोई भी स्टाफ मिलेगा आप यहाँ पर आकर। और अगर आप ये चैनल देख के आ रहे हो तो इनको बता देना, तो ये सर्विस भी अच्छी देंगे और आपको अच्छे रेट्स भी देंगे। बिल्कुल क्या थैंक यू। ये फैक्ट्री आपने देख ली है, किस तरह से इटालियन मार्बल की कटिंग होती है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो आज का ये एपिसोड मैं यही आज का ये व्लॉग में यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।